स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे। बॉडी, ठीक ना, बॉडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेरी पूरी गारंटी है कि आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है ना, बचपन में हम क्या करते थे, झूला झूलते थे। एक पेड़ था, ठीक है, एक पेड़ था, मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना बने तो कोई, है ना। एक कोई पेड़ था, ये इससे पत्तियां लगी हुई है, कुछ बन गया ये, है ना। मान लीजिए कि ये पेड़ था, इस पर हम क्या करते थे, एक झूला लगा देते थे। एक इस तरह से रस्सी रहता था, एक इस तरह से रस्सी रहता था, ये बीच में यहाँ बैठने वाला रहता था, ठीक है। और यहाँ पर कोई, मान लीजिए कोई बच्चा बैठ गया है, कोई बच्चा यहाँ पर बैठ गया है। अब देखिए, आप एक इंजीनियर हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर ये बच्चा बैठता है तो कहीं रस्सी टूट तो नहीं जाएगी, है ना। ये आपको पहले से पता होना चाहिए एज अ इंजीनियर। ऐसा नहीं है कि पहले हम बच्चे को बैठाएंगे या किसी और चीज को बैठाएंगे, फिर देखेंगे कि रस्सी टूटेगी कि नहीं, और जब बैठा दिए रस्सी टूट गई तो एक्सीडेंट हो गया ना। तो एक्सीडेंट को हमें रोकना है, हम इंजीनियर हैं, इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये जो बच्चा कोई बैठेगा या कोई भी पर्सन बैठता है तो उसका वेट कितना है, और उस वेट को जब हम यहाँ पर बैठाएंगे तो उसकी वजह से ये रस्सी टूटती है या नहीं टूटती है। और टूटती है तो कब टूटेगी, नहीं टूटेगी तो अच्छी बात है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। इस तरह का कोई एक प्लेन है, ठीक है, और इस पर एक बॉक्स को रखा हुआ है, ठीक है, इस पर एक बॉक्स को रखा हुआ है। अब ये बॉक्स जो है इससे नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, या फिर यहीं पर रुक जाएगा। एज अ इंजीनियर हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि एक फर्श है ना, छत मान लीजिए, और छत में यहाँ पर पंखा जो लटकाया जाता है उस तरह का, इस तरह से बना हुआ है इसमें, और इन दोनों में एक ना वेट लगाया हुआ है, वेट लगाया हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि डब्ल्यू वेट है, ये जो वेट लगा है ना उसकी वजह से ये जो आपका रस्सी है ये टूटता है कि नहीं टूटता है, ठीक है। टूटेगा कि नहीं टूटेगा हम जब इस वेट को लगाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने डब्ल्यू वेट लगा दिया, ये रस्सी नहीं टूटा। अब फिर आपने क्या किया कि एक और डब्ल्यू वेट लगा दिया, फिर भी रस्सी नहीं टूटा। फिर एक और लगा दिया, एक तब भी रस्सी नहीं टूटा। एक और लगा दिया, फिर भी नहीं टूटा। तो पहले से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे, प्रैक्टिकल करके आप 1 2 3 4 5 तरह के वेट को लगाएंगे और तब देखेंगे कि रस्सी टूट रही है कि नहीं टूट रही है। इस तरह से मान लीजिए कि अगर कोई आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं, कोई मशीन तैयार कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो उस पर कितना लोड आएगा और उस लोड को क्या हमारा मशीन सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। मान लीजिए मोटरसाइकिल आप बना दिए, और मोटरसाइकिल पर, है ना, मोटरसाइकिल आपका किसी ना किसी मटेरियल से बनकर मिलकर बना हुआ है, तो उस मोटरसाइकिल पर कितना लोग बैठ सकता है ना, कितना लोग की कैपेसिटी को मोटरसाइकिल आपका झेल सकता है, ये आपको पहले से पता होगा, तब तो आप उस मोटरसाइकिल को बनाएंगे। अगर कोई मान लीजिए कि पुल है ना, कोई ब्रिज है, उस ब्रिज पर कितने वाहन एक साथ एक बार में वेट डाल सकते हैं, और उस वेट को आपका जो ब्रिज है वो सह सकता है कि नहीं सह सकता है, ये पहले से आपको पता होनी चाहिए। तब तो आप किसी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, किसी डिजाइन को तैयार करेंगे, किसी मशीन को आप तैयार कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले पुल बना देंगे फिर गाड़ियां दौड़ा देंगे और देखेंगे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है ना। पब्लिक की लाठियां पड़ेंगी आप पर, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से कोई मशीन बनाना है तो पहले से हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा लोड लग रहा है इस पर, और लोड लग रहा है तो कितना लग रहा है। मशीन पर अगर हम ज्यादा लोड लगा देते हैं तो ये फेल कब करेगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए पहले से। और पता कब होगी, जब आप उस स्ट्रक्चर का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके उसकी स्टडी करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम अभी क्या है, अभी कुछ ना चमका नहीं,
एक तो चमक गया कि हाँ मतलब कि कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हमको उस पर एनालिसिस करनी है, जानना है उसके बारे में। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल था ना, ये जो बंदा था कोई बैठा हुआ था वो डब्लू वेट का था, और डब्लू वेट जो है हमेशा आपका डाउनवर्ड लगता है, ठीक है ना। ये तो पता होगा ना कि कोई भी बॉडी का वेट नीचे की तरफ लगता है, तो जब नीचे की तरफ लगता है तो ये नीचे वेट लगाएगा डब्लू। ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन आएगा, टेंशन आपका इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं और मैं स्टडी करना चाहता हूं इस लोड की वजह से, इस जो बच्चा है इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए ये बच्चा था, है ना, तो डब्लू इस पॉइंट पे आपका, इस पॉइंट पे डब्लू वेट नीचे लगा, एक टेंशन इस तरफ है ये वाला, एक टेंशन इस तरफ है ये वाला, टेंशन टेंशन डब्लू। अब इनके बीच में कुछ एंगल है, ठीक है ना, तो हम एंगल को पता होगा हमें पहले से ही कि इनके बीच में कितना एंगल है, इसके बीच में कितना एंगल है, इसके बीच में कितना एंगल है, इसको हम बता लेंगे, ठीक है ना। इसकी मदद से हम निकाल लेंगे कि इस रस्सी में डब्ल्यू वेट जो लगा है उसकी वजह से इस रस्सी में टेंशन कितना था और ये कब टूटेगा। ठीक इस तरह से इस बॉडी में भी इतना सारा वेट लग रहा है तो इन सब का वेट नीचे की तरफ लगेगा। इसमें टेंशन है, रस्सी में टेंशन है, आपका टेंशन इस तरह से है, इस रस्सी में टेंशन है, टेंशन इस तरह से है। इस डब्ल्यू वेट की वजह से ये रस्सी कब टूटेगा, मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करना है इसको आप आगे सीखेंगे। यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसमें टेंशन कितना था। ये जो ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक है इस तरह से है, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस बॉडी पे एक वेट डालेगा। ये जो ब्लॉक है इस इंक्लाइंड प्लेन पे वेट डालेगा डब्ल्यू, और जब डब्ल्यू वेट डालेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इसको एक रिएक्शन भी मिलेगा, तो रिएक्शन आपको इस तरह से मिल गया, ठीक है ना। और इस तरह से मोशन कर रहा है, मान लीजिए कि मोशन कर रहा है तो इसको फ्रिक्शन भी मिलेगा, फ्रिक्शन भी मिलेगा इसको, फ्रिक्शन आपका इस तरह से होगा इस बॉडी का। तो इस तरह से आप फाइंड आउट किया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो मेरे सिंपल सा कहने का मतलब ये है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि एक फर्श है, इस फर्श पर एक ब्लॉक को रखा हुआ है। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक का वेट है कुछ W, और वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। वेट लगेगा और ये वेट जो है इस फर्श पर नॉर्मल रिएक्शन देगा जो ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरह से लगेगा, और इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। यानी कि इसको यहां से भी एक फोर्स मिला, ठीक है, इसको यहां से एक फोर्स मिला। इससे आपको पता पड़ता है कि ना फोर्स किस तरह से लग रहा है बॉडी पे, और जब फोर्स किस तरह से लग रहा है बॉडी पे तो मैथमेटिकली, है ना, न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो कब फेल कर सकता है, कब फेल नहीं करेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ और नहीं है, जब किसी बॉडी पर, है ना कोई बॉडी है तो उसको सपोर्ट भी है, सपोर्ट चाहिए ना जी। मान लीजिए कि ये कोई भी ब्लॉक है, इसमें आपने गेंद को रख दिया तो इस गेंद को सपोर्ट मिला है इस जो आपका भी आकार का जो शेप है उसकी वजह से। तो अगर किसी बॉडी के जितने भी सपोर्ट हैं और वो बॉडी जिस पर आप एनालिसिस करना चाहते हैं वो दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, बिल्कुल होगा कांटेक्ट में, उस बॉडी के सभी कांटेक्ट को हटा दीजिए, सभी सपोर्ट को हटा दीजिए और एक स्केच तैयार करिए आप, जिसमें आपको ये बताना है कि उस सपोर्ट की वजह से, उस कांटेक्ट की वजह से उस बॉडी पर किस तरह से फोर्स लग रहा था। वही आपका है फ्री बॉडी डायग्राम। एक और सुनिए, फ्री बॉडी डायग्राम आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम पेपर पर ही दिखा सकते हैं, रियल में उसको हम, है ना, प्रैक्टिकली उसको नहीं दिखा सकते, उसको पेपर पर ही दिखाया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि किसी बॉडी पर अगर हमको एनालिसिस करनी है तो उसके सभी सपोर्ट को हम हटा देते हैं, सभी कांटेक्ट को हटा देते हैं और उसको फोर्स से हम दिखाते हैं कि उस बॉडी पर इस तरह से फोर्स लग रहा था। जैसे यही जो आपका भी ब्लॉक है, मैं इस गेंद को दिखाना चाहता हूं, गेंद पर मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो सपोर्ट मिला था ना इस भी शेप के
आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। तो बॉल आपका ये है, बॉल का वेट कुछ इस तरह से है। ये सपोर्ट दे रहा था उसको, यहाँ पर कांटेक्ट में है, देखिए यहाँ पर ये कांटेक्ट में है बॉल, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट में है यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ना, इसको एक रिएक्शन दे रहा होगा, इसके रिएक्शन दे रहा होगा। तो ये रिएक्शन यहाँ लग गया, एक रिएक्शन यहाँ लग गया, सपोर्ट को हटा दिया मैंने, कांटेक्ट को हटा दिया और उसको फोर्स से मैंने दिखा दिया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यानी बॉडी को आप फ्री कर दो और उसका डायग्राम बना दो, वही है फ्री बॉडी डायग्राम। तो आई होप आपको जो है समझ आ गई होगी फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम में आप जो सपोर्ट और जो कॉन्टैक्ट है उसको हटाते हैं और उसको फोर्स से आप जब दिखाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग मेथड होते हैं हमारे पास कि हम कैसे न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करेंगे, वो अलग बात है, अभी अलग अलग लॉ है उसके लिए। तो आई होप इतना तो समझ आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, ठीक है ना। तो अगर फिर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।